रामचरितमानस में जो नाम वंदना का प्रकरण आया है वह चल रहा था। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री राम जी महाराज के नाम के ये दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। इनमें से एक रे छत्र रूप से और दूसरा में मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है, अनुस्वार के रूप में। राजा के दो खास चिन्ह होते हैं, एक छत्र और एक मणि। मणि मुकुट के ऊपर रहती है और छत्र सिंहासन पर रहता है। राजा का खास श्रृंगार मणि होता है। वर्षा और धूप से बचने के लिए छाता सब लोग लगाते हैं, पर राजा का छत्र वर्षा और धूप से बचने के लिए नहीं होता, उससे उनकी शोभा है और छत्र के कारण वे छत्रपति कहलाते हैं। महाराज रघु ने विश्वजित याग किया। उन्होंने अपने पास 3 चीजें ही रखी, एक छत्र और 2 चंवर, और सब कुछ दे दिया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। संसार मात्र पर विजय करना विश्वजित याग कहलाता है। संसार पर जीत कब होती है? सर्वस्व त्याग करने से। संसार में ऐसा देखा जाता है कि दूसरों पर दबाव डालकर अपना राज्य बढ़ा लेने वाला विजयी कहलाता है, पर वास्तव में वह विजयी नहीं है। गीता ने कहा है, इहैव तैर्जिते सर्गो येषां साम्ये स्थितं मने, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। यहाँ जीवित अवस्था में ही इस संसार पर वे लोग विजयी हो गए जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। मानो हानि लाभ हो, सुख दुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, पर जिनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वे ज्यों के त्यों सम शांत निर्विकार रहते हैं, ऐसे लोग ही वास्तव में संसार पर विजयी होते हैं। भाइयों बहनों, आप ख्याल करना, इस बात की तरफ ख्याल बहुत कम मनुष्यों का जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे व्याख्यान में बहुत आदमी आने से हम बड़े हो गए। इसमें थोड़ी सोचने की बात है। वे बड़े हुए कि हम बड़े हुए? अगर आदमी कम आवे तो हम छोटे हो गए, आदमी ज्यादा आवे या कम आवे, हम में योग्यता हो या अयोग्यता हो, धन आ जाए या चला जाए, हमारी निंदा हो जाए या स्तुति हो जाए, इनका हमारे पर कुछ भी असर न पड़े, तब हम बड़े हुए। नहीं तो हम बड़े कैसे हुए? वास्तव में छत्रपति कौन होता है? राम नाम लेने वाला छत्रपति होता है। भगवान के नाम के जो रसिक होते हैं, उनके पास धन आवे न आवे, मान हो जाए अपमान हो जाए,
उनको नरक हो जाए स्वर्ग हो जाए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम महाराज का जिसके सारा है वही वास्तव में छत्रपति है। उसकी हार कभी होती ही नहीं, वह सब जगह ही विजयी है, क्योंकि नाम लेने वाले का स्वयं भगवान आदर करते हैं और उसे महत्व देते हैं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। दुनिया में आप किसी के अधीन बनो तो वह आपको अपना गुलाम बना लेगा और आप बड़ा बन जाएगा, पर आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको अपने से बड़ा मानेंगे। ऐसी क्षमता भगवान में ही है और किसी में नहीं है। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा बना देता है। भगवान नाम भगवान से भी बड़ा है। पांडव गीता में आया है, भगवान शरण होने पर मुक्ति देते हैं, पर भगवान का नाम ऐसा है जो उच्चारण मात्र से मुक्ति दे देता है। इसलिए भगवान का नाम बड़ा हुआ। इसका आश्रय लेने वाला भी बड़ा हो जाता है। जैसे छत्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है। आजकल लोग धन से धनपति, लखपति, करोड़पति कहलाते हैं। ये वहम है। यदि लाख रुपए चले जाए तो मुश्किल हो जाए, अचानक घाटा लग जाए तो हार्ट फेल हो जाए, वह धनपति कैसे हुआ? वह तो धनदास ही हुआ। धन उसका मालिक हुआ। धन महाराज चले गए, अब बेचारा दास कैसे बचे? वास्तव में वह धनपति नहीं है। वह यदि मर जाए तो कौड़ी एक भी साथ नहीं चले। साथ में चलने वाला धन जिसके पास होता है वह कभी भी छोटा नहीं होता। ऐसा राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही असली धनपति है। संसार में किसी वर्ण, आश्रम, विद्या, योग्यता, धन, बुद्धि, राज्य, पद, मान, आदर, सत्कार आदि में कोई छोटा भी हो सकता है, परंतु वह यदि भगवान का भजन करता है तो छोटा नहीं है, क्योंकि उसके मन में संसार की गुलामी नहीं रहती। ऐसी जो सबसे बड़ी चीज है वह सबको मुफ्त में सुगमता से मिल जाती है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सब काहू का शीर। भगवान के नाम पर सबका हक लगता है। हजारों आदमी भगवान के नाम का जप करें तो एक को 1000वां हिस्सा भगवान का मिलेगा, यह बात नहीं है। सब के सब पूरे हकदार हैं। चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों आदमी भजन करने वाले हों, एक एक आदमी को पूरा महात्म्य मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक एक को हिस्सेवार महात्म्य मिलेगा। सब के सब पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, उनकी महिमा, तत्व, प्रभाव, रहस्य, लीला आदि सब पूर्ण ही पूर्ण है। सज्जनों, ऐसे भगवान के नाम को छोड़कर धन के पीछे आप लोग पड़े हैं। भोगों के, मान बढ़ाई के और आराम के पीछे पड़े हैं। न ये चीजें रहने वाली है, न आराम और भोग रहने वाले हैं, न मान बढ़ाई रहने वाली है, न वैभव रहने वाला है। ये सब जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो।
फिर भी जाने वाले के गुलाम बन गए, बड़े दुख की बात है। पर करें क्या, भीतर में ये बात जची हुई है कि इनसे ही हमारी इज्जत है, इनसे आपकी खुद की बेइज्जती है, पर इधर दृष्टि ही नहीं जाती। मनुष्य ये ख्याल ही नहीं करता कि इसमें इज्जत किसकी है। सब लोग वाह वाह करें, इसमें आप अपनी इज्जत मानते हैं, और कोई आदर नहीं करे, इसमें आप अपनी बेइज्जती मानते हैं। ये अपनी खुद की इज्जत नहीं है, आप पराधीन होने को इज्जत मानते हो। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। भगवान अपने नाम का अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते ही वहां जाते हैं। नाम और नामी दो चीज है, दिखने में दोनों बराबर दिखते हैं। जैसे मनुष्यों में उनके नाम और खुद नामी में परस्पर प्रीति रहती है, ऐसे राम यह हुआ नाम और भगवान रघुनाथ जी महाराज हो गए नामी। नाम लेने से श्री रघुनाथ जी महाराज का बोध होता है। दोनों में भेद न होने पर भी एक फर्क है, वह क्या है? अनुगामी, प्रभु अनुगामी। नाम महाराज के पीछे पीछे राम महाराज चलते हैं। दोनों एक होने पर भी भगवान का नाम भगवान से आगे चलता है। रघुनाथ जी महाराज अपने नाम के पीछे चलते हैं। ये कैसे कि भगवान का नाम लेने से वहां भगवान आ जाते हैं, और भगवान को आना ही पड़ता है। पर जहां भगवान जाए वहां उसका नाम आ जाए, यह कोई नियम नहीं है। नाम के बिना भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए नाम आंख मीच कर लेते जाओ, वहां रघुनाथ जी महाराज आ जाएंगे। प्रेम से पुकार की जाए तो भगवान उसके आचरणों की ओर देखते ही नहीं और बिना बुलाए ही आ जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि को भगवान स्वयं जाकर जगाते हैं। नाम के प्रेमी के पीछे रघुनाथ जी महाराज चलते हैं। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूय ये तेंग्री रेणु भी। जिनके हृदय में भोगों की, पदार्थों की, लौकिक कोई भी इच्छा नहीं, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं बंधन से छूट जाऊं, ऐसी भी मन में इच्छा नहीं रहे, ऐसे निष्किंचन भक्त भगवान के भजन में रात दिन लगे रहते हैं। उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। भगवान कहते हैं उनके पीछे पीछे मैं डोलता हूं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान भी अपवित्र होते हैं क्या? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम से मंगलम। भगवान पवित्रों के भी पवित्र हैं, वे भी नाम से पवित्र हो जाए। नाम से दुनिया पवित्र होती है। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में रहते हैं। जहाँ भगवान के भक्त की चरण रज पड़ जाए तो ब्रह्मांड पवित्र हो जाए। जो कोई पवित्र होता है उसके रूप में भगवान भी पवित्र होते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान में और भगवान के प्यारे भक्त में भेद नहीं होता। वे प्रभु के हो गए, इसलिए भक्त प्रभु में हो जाते हैं। यह सेवते माम गुणम गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम
सोहम स्वपादांचितरेणुभिः स्पृशन् पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में 5वां सर्ग है, जिसमें राम गीता आती है। राम जी ने लक्ष्मण जी को वहाँ उपदेश दिया है। वहाँ वे कहते हैं कि शुद्ध सच्चिदानंद निर्गुण परमात्मा का कोई ध्यान करे, चाहे सगुण का करे, वह मेरा ही स्वरूप है। वहाँ वह जहाँ जाता है वहाँ उसके चरणों के स्पर्श की रज से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। जहाँ वह जाता है वहाँ प्रकाश कर देता है। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं वहाँ प्रकाश कर देते हैं, वे प्रकाश करते हैं बाहर का, जबकि संत महात्मा उनके हृदय में प्रकाश कर देते हैं। क्योंकि संत महात्माओं के हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, और जो हरदम भगवान का ही भजन ध्यान चिंतन करते रहते हैं वे वंदनीय होते हैं। उनके यही व्यापार है, यही काम धंधा है, और न कोई उनके काम है न धंधा है, न देना है न लेना है, रात दिन भगवान में मस्त रहना है। ऐसे वे प्रभु के प्यारे भक्त होते हैं जो दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसे उन भगवान का नाम राम है, और वे स्वयं नामी कहलाते हैं। दशरथ के घर अवतार लेने वाले भगवान का नाम भी राम है। और रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन असो पर ब्रह्म अभिधीयते। जो निर्गुण निराकार रूप से सब जगह रम रहा है, उस परमात्मा का नाम भी राम है। राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का है, यह वर्णन आगे आएगा। यहाँ तो सामान्य रीति से नाम और नामी की बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। भगवान के नाम में रात दिन लग जाए तो रघुनाथ जी महाराज को आना पड़ता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारे तो उसकी माँ बैठी नहीं रह सकती, उसको भागकर बच्चे को गोद में लेना पड़ता है। भाई कुभाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिदि गोपद इव तरही। किसी तरह से नाम लिया जाए वह फायदा ही करेगा, पर जो आदर के सहित नाम लेता है, गहरी रीति से भीतर के भाव से प्रेम से नाम लेता है, उसका भगवान पर विशेष असर पड़ता है। जैसे गीली मिट्टी में गौ का पैर रखा हुआ हो और उसमें जल भरा हो तो उसको पार करने में क्या जोर आता है। इधर से उधर पैर रखा और पार हुए। भगवान नाम का आदर सहित जप करने वाला गोपद की तरह संसार समुद्र को तर जाता है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अखत अनादि सुसामुज सादी।